आप तलाश कर लीजिए अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह अन्हु कब शहीद हुए? अली रज़ी अल्लाह अन्हु के गिरोह में थे, जंग सिफ़ीन में शहीद हुए। किसने शहीद किया? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के गिरोह ने। चुनाचा इस हदीस की रोशनी में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का गिरोह बागी ठहरा और जहन्नम में जाने वाला ठहरा। ये वो तर्जुमा तफसीर है जो अपनी मर्जी से की गई। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को इल्म हुआ, इधर जनाब अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को इल्म हुआ। अम्मा जान ने अपनी सवारी निकाली, ऊँट पे सवार हुई और अपने खैमे से चल के अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ जाने लगे। इरादा किया, अभी चली, फिर उसी गिरोह को ने देखा अम्मा आ रही हैं, अगर माँ आ गई सारी बात ही ख़त्म हो जानी। इन्होंने फिर इज़्ज़त एहतराम में खामोश हो जाना है, मामला तय हो जाना है। हम कहाँ जाएंगे? जिन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया, हमारा क्या होगा? चुनाचा इन्होंने वार किया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, चूँकि आप ऊँट पे सवार थी। जमल ऊँट को कहा जाता है, जंग जमल इसलिए नाम पड़ा इस जंग का, जंग जमल। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊँट पे वार किया गया, ऊँट ज़ख्मी हुआ, अम्मा आयशा नीचे गिर गई। गुज़िश्ता 2-3 जुमों से अल्लाह के महबूब पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन साथियों का, आपके उस जमात का तज़किरा ज़िक्र खैर जारी और सारी है। वो जमात जिसके बारे में परवरदिगार ने कुरान पाक के अंदर जगह जगह बयान फरमाया और मुफस्सिरीन बड़ा ही ख़ूबसूरत अंदाज़ में जुमला इरशाद फरमाते हैं, कमाल करते हैं लिखने में। और कहते क्या हैं? कहते हैं ज़रा कभी तसव्वुर कीजिए कि परवरदिगार का कुरान नाजिल हो रहा है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आ रहे हैं। अब महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुरान सुनाना है। महबूब पैगम्बर इरशाद फरमा रहे, ऐलान फरमा रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मुफस्सिरीन लिखते हैं तसव्वुर कीजिए उस मजलिस में कौन कौन बैठे हैं। अल्लाह के रसूल किसे सुना रहे हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मैं भी मौजूद नहीं, आप भी मौजूद नहीं, हमारे आबाओ अजदाद में कोई भी मौजूद नहीं था। मौजूद कौन थे? वो हस्तियाँ जिन्हें परवरदिगार फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मैं इनसे राज़ी, ये मुझसे राज़ी। जिस हस्ती से अल्लाह राज़ी हो जाए, जो हस्ती अल्लाह से भी राज़ी हो जाए, कैसा खूबसूरत मयार है। परवरदिगार ये नहीं फरमाते कि मैं इनसे राज़ी, नहीं, फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि इतने मुक़द्दस लोग हैं कि मैं इनसे राज़ी और ये जवाब में मुझसे राज़ी। परवरदिगार को कहने की ज़रूरत क्या थी? परवरदिगार इतना कह देते कि मैं इनसे राज़ी, बस बात ख़त्म। फरमाया नहीं, ये इतने मुक़द्दस लोग हैं कि मैं इनसे राज़ी और इसके साथ साथ ये लोग भी मुझसे राज़ी। फिर इसके जवाब में अर्ज़ करते हैं कि ये लोग हैं कौन? अल्लाह तबारक व तआला ने 3 दरजात के अंदर इनका ज़िक्र फरमाया, वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, 2 दर्जे मुहाजिरीन व अंसार के, वल्लज़ीन तबअूहुम बिइहसान, तीसरा वो दर्जा जिन्होंने इनकी पैरवी की एहसान के साथ, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राज़ी, ये अल्लाह से राज़ी। क्यों राज़ी हुए परवरदिगार इनसे? सूरतुल फतह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे अपने महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के बारे में, और फरमाते क्या हैं? फरमाते कि मेरे महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ये वो जमात है जिनके बारे में फरमाया व अलज़महुम कलिमतत तक़वा, व अलज़महुम कलिमतत तक़वा, हमने इनके साथ लाजिम कर दिया तक़वा को, हमने इनके साथ तक़वा को लाजिम कर दिया। फिर दूसरे का इरशाद फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम, ये वो लोग हैं जिनके दिलों का इम्तिहान अल्लाह ने लिया। किस चीज़ का? लित्तक़वा, तक़वा के लिए। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, इनके लिए मग़फ़िरत भी है, अजर अज़ीम भी है। ये कौन लोग हैं? ये जमात है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और सहाबी की तारीफ़ ज़हन में रखिए, सहाबी किसे कहते हैं? वो शख्स, वो हस्ती जिसने ईमान की हालत में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया अपनी आँखों से और फिर उस ईमान पे कायम रहे, उसी ईमान पे फौत हुए। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को फरमाते हैं, ये हैं वो रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। जो शख्स ईमान तो लाया, महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार तो किया, लेकिन उस ईमान पे कायम ना रहा, ये सहाबी नहीं, ये सहाबी नहीं। कुरान को समझना है, महबूब पैगम्बर के फरमान को समझना है,
वही तफसीर, वही तर्जमा समझना है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने बयान फरमाया। जो तफसीर कुरान की महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वही तफसीर है, इसके अलावा कोई तफसीर मौजूद नहीं है। तारीख़ के हवाले लेकर उन हवालों के ऊपर, इन मुक़द्दस हस्तियों के ऊपर जरा की जाए कि फ़लाँ को नाउज़ुबिल्लाह मैं सहाबी ना मानूँ, फ़लाँ के बारे में मैं ज़िक्र करूँ, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, परवरदिगार हमारी ज़ुबानों को महफूज फरमाए। मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन के नज़दीक एक जुमला इस्तेमाल हुआ, एक टर्म इस्तेमाल हुई, एक लफ्ज़ जिसे मुशाजरात सहाबा कहा जाता है। मुशाजरात, जैसे एक दरख्त होता है ना, शजर, हवा चले तो उसकी टहनियाँ आपस में उलझ जाती हैं, इसे कहा मुशाजरात सहाबा। बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दरमियान किसी बात पे इख्तलाफ हो गया। इख्तलाफ का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, इख्तलाफ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह का कुरान पढ़िए, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों में और जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में इख्तलाफ हो गया। बेशतर ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहाँ सहाबा किराम के आपस में इख्तलाफात हुए, और सबसे बढ़ के इख्तलाफ जिसका जिक्र मकसूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी ज़िंदगी के अंदर ख्वाब देखते हैं, और देखते क्या हैं कि मैंने एक लिबास पहना है, कमीज़ पहना है बड़ा लंबा, इस कमीज़ में मुझे चलना दुशवार है। अल्लाह के महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, अल्लाह के महबूब ये ख्वाब क्या है? आपने इरशाद फरमाया, उस्मान अल्लाह तुझे खिलाफत देगा, तेरी खिलाफत में लोग तेरी खिलाफत तुझसे छीनना चाहेंगे, तूने वो खिलाफत छोड़नी नहीं, हत्ता कि तुझे शहीद क्यों ना कर दिया जाए। ख़बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत की मिल चुकी। अब अल्लाह का कुरान पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला सूरह बनी इसराइल के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वमन क़ुतिल मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही, जिसे कत्ल किया गया मज़लूम, वमन क़ुतिल मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही, हम उसका वली मुक़र्रर कर देंगे, उसका वली मुक़र्रर कर देंगे बदला के लिए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए, मुझे इस बात का यकीन हो गया कि अब अल्लाह तबारक व तआला एक वक्त आएगा जब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को हुकूमत से नवाजेगा, इन्हें खिलाफत दी जाएगी। चुनांचे 18 दिलहज को अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु दोहरे दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया। फिर आपके जस्द अतहर को घर से सामने के दरवाजे से नहीं ले जा सके, अकबी दरवाजे से ले गए, दफन किया गया, और रात के अंधेरे के अंदर ये सारे मामलात हुए, जुल्म की दास्तान रकम की गई। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जो सफ़र हज के लिए मक्का गई, आपके साथ कौन है? हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर। कौन हस्तियाँ? आशरा मुबशरा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं एक ही मजलिस के अंदर ये 10 लोग हैं जिन्हें दुनिया के अंदर जन्नत की खुशखबरी, उनके अंदर हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर दोनों मौजूद। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ सफ़र हज पे ख़बर मिलती है, अम्मा जान उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया। अब अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कूफे का इरादा किया सफ़र का कि वहाँ के कुछ हालात थोड़े ख़राब हैं, मामला तूल पकड़ता जा रहा है, मैं हालात को ठंडा करने के लिए वहाँ जाता हूँ, हालात का जायज़ा लेता हूँ। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को फरमाया गया, अम्मा जान ये हालात सुधर सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो अली रज़ियल्लाहु अन्हु के वहाँ पहुँचने से मामलात मज़ीद बिगड़ जाएँ। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इरादा किया, बजाय मदीना जाने के कूफा की जानिब सफ़र इरादा किया। साथ कौन है? हज़रत तलहा और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों मौजूद, और सहाबा किराम भी मौजूद। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पहुँची उस मकाम पे जहाँ अली रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे। बातचीत का सिलसिला चलाया गया और बातें तय हो गई। अम्मा जान जैसे आप हुक्म करेंगी, आपका हुक्म सर आँखों पर, आप अल्लाह के महबूब की ज़ौजा मोहतरमा, बड़ा अदब व एहतराम किया गया। फरमाया अम्मा जान जैसे आप हुक्म करें हम राज़ी हैं। चुनांचे सुलह की बात मुकम्मल हो गई। सुबह के वक्त ये सुलहनामा तहरीर करने का हुक्म हुआ कि सुबह जूँ ही होगी, रात को आराम कीजिए, सुबह के वक्त सुलह तहरीर कर देंगे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने खैमे के अंदर, जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने खैमे के अंदर। अब जब सुबह का वक्त शुरू होने वाला था, वो लोग जिन्होंने शहीद किया किसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद को। मुतालबात बड़े अजीब थे, शहीद भी खुद करते हैं और अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कहते हैं अमीरुल मोमिनीन देखिए मदीना के अंदर खून फैल गया हर तरफ, आपके हाथ पे हम बैत करते हैं, आप खलीफा बनिए, खिलाफत मजबूत कीजिए। यही लोग साथ
जब पता चला सुलह की शराइत तय होने लगी हैं, सुबह सुलह लिखी जानी है, इन्होंने रात के पिछले पहर में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के खैमे के ऊपर तीर बरसाने शुरू कर दी। अब जब खैमे पे तीर बरसे, खैमे वालों ने यह समझा नाउज़ु बिल्लाह बदशिकनी हो गई, अहद शिकनी हो गई, वादा तोड़ दिया। जवाब में इन्होंने हमला किया। अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के उस खैमे पे जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लोग ये समझे लश्कर के कि इन्होंने बदअहदी की, दरमियान में लोग अपना मफाद हासिल करने के लिए ये जंग शुरू। जो ही ये भी सिलसिला शुरू हुआ, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को इल्म हुआ। इधर जनाब अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को इल्म हुआ। अम्मा जान ने अपनी सवारी निकाली, ऊँट पे सवार हुई और अपने खैमे से चल के अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ जाने लगे। इरादा किया, अभी चली, फिर उसी ग्रोह को ने देखा अम्मा आ रही हैं, अगर माँ आ गई सारी बात ही ख़त्म हो जानी। इन्होंने फिर इज़्ज़त एहतराम में खामोश हो जाना है, मामला तय हो जाना है। हम कहाँ जाएंगे, जिन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया, हमारा क्या होगा। चुनाचा इन्होंने वार किया, क्योंकि आप ऊँट पे सवार थी। जमल ऊँट को कहा जाता है, जंग जमल इसलिए नाम पड़ा इस जंग का, जंग जमल। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊँट पे वार किया गया, ऊँट ज़ख्मी हुआ, अम्मा आयशा नीचे गिर गई, ऊँट से नीचे गिरी एक गड्ढे के अंदर। आपके भाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े, अम्मा जान को उठाया और फ़ौरन पहुँचे अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास। सारे हालात से आगाह किया कि अम्मा इसलिए नहीं आ रही थी कि लड़ाई करने आ रही हूँ, अम्मा किसी और इरादे से आ रही थी, सुलह के इरादे से। लेकिन दरमियान में लोग कौन थे, वही बागी गिरोह जो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का कातिल। चुनाचा ये जंग उसी वक्त ख़त्म हो गई जब मामलात का इल्म हुआ, दोबारा सुलह की शराइत तय हुई, बात ख़त्म हो। फिर यही सिलसिला आगे चला। कब, अब मुतालबात क्या थे, वो सहाबा किराम जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मौजूद थे। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु चचा के बेटे हैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के। उसूल यही है, ज़ाब्ता यही है, जिसका कत्ल हो वही उसका मुद्दी होता है, उसी की मदियत में मुकदमा दर्ज होता है। अब सवाल ये था कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये कहते हैं जो कातिलीन उस्मान है हमारे हवाले किए जाएँ, चूँकि शाम के गवर्नर हैं। और गवर्नर लगाया किसने, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने। और गवर्नर लगने के हालात देखिए, अंदाज़ा लगाइए इन हालात से, और फिर ज़रा इसको अपने दिलो दिमाग के अंदर जगह दीजिए। जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके साले पर इस कदर इल्ज़ामात की बरसात करते हैं, उनके बारे में सोचिए कि कैसे लोग हैं। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आपके ज़माने के अंदर गवर्नर शहीद हो गए, शाम के गवर्नर ताउन की बीमारी में। अब पता चला कि उस इलाके के अंदर मौजूद हैं कौन, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, इनके भाई तो शहीद हो गए ताउन के बरस में। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया उसी शख्स को जो इतला लेके आया था कि अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए ताउन के मर्ज़ में। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु, माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु, ये तीनों हस्तियाँ थी बड़ी बड़ी, तीनों शहीद हो गई। अब गवर्नर किसे लगाया जाएगा। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठी के पुष्ट पे जवाब लिखा, अब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को शाम का गवर्नर लगाया जाए। जूँ ही ये हुक्म निकला, इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की हस्ती अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के मुताल्लिक उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँची और अर्ज़ करते हैं, अमीरुल मोमिनीन ये आपने क्या किया, अमीर मुआविया को गवर्नर मुकर्रर कर दिया शाम का। जवाब सुनिए उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का। फरमाते हैं शाम की ज़मीन पे इस वक्त अमीर मुआविया से बढ़ के इल्म वाला, मर्तबे वाला, बहादुर शख्स मौजूद ही नहीं है, तो उमर फ़ारूक इनके अलावा किसे गवर्नर बने। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का मौक़िफ़ क्या है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलीन मेरे हवाले किए जाएँ, हमारे हवाले किए जाएँ, हम खुद इनसे बदला लें। अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मौक़िफ़ है पहले खिलाफत मजबूत की जाए, बाद में इन लोगों से निपटा जाए। मुफस्सिरीन लिखते हैं हक़ के करीब तरीन अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे, लेकिन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को बुरा भला इस वजह से कहना कि इन्होंने नाउज़ुबिल्लाह खलीफा के साथ बगावत कर दी और नाउज़ुबिल्लाह ये बागी हो गए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुताल्लिक पहले ही फरमा दिया था कि एक बागी गिरोह अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल करेगा। नाउज़ुबिल्लाह ये कहीं से साबित नहीं, अपनी तरफ से अहादीस के तर्जमे किए गए, अपनी मनमानी तहवील की गई, तहरीफ की गई अपनी तरफ से। अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए। चुनाचा ये मामलात आगे बढ़ते बढ़ते जंग की सूरत इख्तियार कर गए। वजह कौन थे, वही बागी गिरोह।
तफसील तलब मजमून है, वही बागी गिरोह, दरमियान में इशारा करने वाला। फिर सुलह की शराइत तय पाई, आखिरकार सुलह की शराइत तय पा गई। किस किस में? जनाब अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु और अली उल मुर्तदा रदी अल्लाह अन्हु के दरमियान सुलह की शराइत पा। दोबारा यही सुलह जो पहले अम्मा आयशा रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने के अंदर तय पाई और फिर उसको दोबारा ख़राब किया इन लोगों ने, दरमियान के जो खारजी गिरोह था। अब तय ये हुआ एक ही दिन एक ही वक्त फजर की नमाज, दोनों हस्तियाँ कौन कौन? अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु और अली उल मुर्तदा रदी अल्लाह अन्हु, इनको एक ही वक्त फजर की नमाज में कत्ल कर दिया जाए। इससे अलावा कोई हल मौजूद ही नहीं है। दोनों में जितनी जंग हो सकती थी हो गई। और इस जंग के मुतालिक अली उल मुर्तदा रदी अल्लाह अन्हु से शेर खुदा से पूछा गया, जनाब अली क्या कहते हैं अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के बारे में? आपने जवाब इरशाद फरमाया, फरमाते हैं कि अमीर मुआविया का और अली का क़िबला एक, रसूल एक, खुदा एक, दीन एक, सब कुछ एक। हमारा इख्तलाफ उनसे सिर्फ किसास उस्मान का है। अमीरुल मोमिनीन, फिर वो लोग कौन है जो आपके मुखालिफ हैं? फरमाया मुसलमान है। जो कैदी कैद होता और फिर शहीद हो जाता, अली उल मुर्तदा रदी अल्लाह अन्हु खुद कफन दफन का इंतज़ाम फरमाते और लश्कर का खाना भी खुद भेजते। कौन करता है अपने मुखालिफ लश्कर के साथ? मुफस्सिरीन ने लिखा, पहले 3 खुलफा को छोड़कर अली अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु, उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु और उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु, इनको छोड़कर बाकी जितने रुए ज़मीन पे इंसान मौजूद हैं, सबसे बढ़कर अफजल अगर कोई शख्सियत है जनाब अली रदी अल्लाह अन्हु, इसमें शक की कोई नहीं। लेकिन इस अफजलियत की आड़ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी को बुरा भला कहना, इसकी इजाज़त अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दी, महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं दी। चुनांचे सुलह की शराइत अभी तय होना बाकी थी। हमला हुआ फजर के वक्त, अली उल मुर्तदा रदी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए। अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु उस दिन नमाज के लिए आए ही नहीं। कोई अमर पेश आ गया, उनकी जगह पे कोई शख्स आए, शहीद हो गए। प्लान के मुताबिक अंधेरे का वक्त फजर का, बड़ी खुशी मनाई गई। अमीर मुआविया भी कत्ल हो गए नाउज़ुबिल्लाह, अली उल मुर्तदा भी कत्ल हो गए। मामला रफा दफा, फिर दोबारा लड़ाई होगी। सुबह की रोशनी हुई तो पता चला अमीर मुआविया तो अपने घर में मौजूद है जिंदा सलामत। फिर दोबारा सफ़े मातम बिछी कि अब क्या होगा, अब अमीर मुआविया को क्या करें। इधर हज़रत हसन रदी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया गया और फिर हसन रदी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान सामने रखिए, अल्लाह के महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा पढ़ा रहे हैं, मेंबर पर तशरीफ़ फरमाएं, घर का दरवाज़ा खुलता है, घर के दरवाजे से एक बच्चा मस्जिद के अंदर आता है। बच्चा, छोटा बच्चा। तसव्वुर कीजिए, जब वो बच्चा मस्जिद में दाखिल हुआ होगा, लोगों की नज़रें उस बच्चे की जानिब हुई होंगी। अभी लोग मुतवज्जे थे बच्चे की जानिब कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, आपने इरशाद फरमाया, इन्न इब्नी हादा सय्यद, मेरे सहाबा परेशान ना हो, ये इतना छोटा बच्चा मस्जिद में आ गया, ये मेरा बेटा सरदार है। लअल्लल्लाह अन युस्लिहा, अल्लाह इस बच्चे के ज़रिए सुलह करवाएगा। किस में? सुलह किस में करवाएगा? पहले इसके मुखालिफ एक हदीस सुनिए, जिस हदीस को बुनियाद बनाकर आज अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के बारे में सब शितम किया जाता है, उनको बुरा भला कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर मस्जिद नबवी की तामीर हो रही है। अम्मार इब्न यासिर रदी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, मस्जिद नबवी के लिए बाकी सहाबी एक एक पत्थर लाते हैं, अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह अन्हु 2-2 पत्थर लाते हैं। 2 पत्थर रखे, अल्लाह के महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अम्मार 2 पत्थर लेके आ रहा है, बाकी एक एक लेके आ रहे हैं। महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी अम्मार रदी अल्लाह अन्हु को और साथ फरमाया, अम्मार तुझे मेरी उम्मत का एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। कौन कत्ल करेगा? तक़्तुलुहुल फ़ियतुल बागिया, मेरी उम्मत का एक बागी गिरोह कत्ल करेगा और तू उस गिरोह को जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो तुझे जहन्नम की तरफ बुलाएगा। अब कहने वाला कहता है, इस हदीस के ऊपर तफसील अर्ज़ करता है और लिखता है और ये अपनी ज़ुबान से कहता है। अब तलाश कर लीजिए, अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह अन्हु कब शहीद हुए? अली रदी अल्लाह अन्हु के गिरोह में थे, जंग सिफ़ीन में शहीद हुए। किसने शहीद किया? अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के गिरोह ने। चुनाचा इस हदीस की रोशनी में अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु का गिरोह बागी ठहरा और जहन्नम में जाने वाला ठहरा। ये वो तर्जुमा तफसीर है जो अपनी मर्जी से की गई। अब इस तफसीर का जवाब सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बरहक, बिल्कुल बरहक फरमान, वाक़या भी ऐसे ही हुआ। लेकिन अब ज़रा सोचिए, वो लोग
जिन्होंने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। वो गिरोह था, पूरा एक गिरोह जत्था, मस्जिद नबवी में बैठे एक शख्स पे, मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े एक शख्स पे सबसे पहले जिसने पत्थर फेंका वो कौन था? खारजी गिरोह का बंदा। वो सारा गिरोह मस्जिद में उस दिन फैला हुआ था। उस गिरोह में से आधे बंदे गए अली रज़ी अल्लाह अन्हु के गिरोह में, आधे गए अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के गिरोह में। जब सुलह की बात होती ये लोग आपस में लड़वाते दोबारा। वो बागी गिरोह था जिसने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की लश्कर की तरफ मिलकर हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा हुआ और वो लोग जहन्नुमी ठहरे। कौन? वो बागी गिरोह। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बागी कहने वालों के लिए अर्ज़ है, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोबारा याद कीजिए वो बात जब ये बच्चा मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। बच्चा कोई आम हस्ती नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्न बनी हादा सैयद, ये मेरा बेटा हसन सरदार होगा। किसका? फरमाया वलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन, ये मेरी उम्मत के दो अजीम मुसलमान गिरोहों में सुलह करवाएगा। मेरी उम्मत के दो मुसलमान अजीम गिरोहों में सुलह करवाए। इधर क्या जवाब लिखता है? कहता क्या है कि नाउज़ुबिल्लाह अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु तो बागी थे। परवरदिगार के महबूब पैगम्बर क्या फरमाते हैं? मेरी उम्मत के दो गिरोहों में सुलह करवाएगा। कौन? मेरा बेटा हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु। कौन होंगे वो गिरोह? फ़िअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन, अज़मत वाले भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, होंगे भी मुसलमानों के दो गिरोह, उनमें सुलह होगी। फिर चुनांचे सुलह हुई। अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का मिंबर मंगवाया गया। हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मिंबर पे बिठाया किसे? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को। बैठे मिंबर पे और हुक्म देते हैं। किसे? किसे हुक्म देते हैं? ज़रा तसव्वुर कीजिए, हुक्म किसको दे रहे हैं? अपने छोटे भाई हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु को। फरमाते हैं हुसैन सबसे पहले मैं बैत करता हूँ अमीर मुआविया के हाथ पे, अब तू भी बैत कर। बैत हो गई। इस बैत के जवाब में, इस सुलह के जवाब में शहीद किया गया 6 माह के बाद उसी खारजी टोले के लोगों ने। किसे? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु। कि इसने सुलह क्यों की? अब वही खारजी टोले की औलाद आगे ये बात कहती है नाउज़ुबिल्लाह, देखो जी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने नाउज़ुबिल्लाह ये जुल्म किए, ये जुल्म किए। जब बाप के साथ किसी शख्स की, किसी के वालिद की, किसी के वालिद के साथ दुश्मनी हो ना और बेटा सुलह कर ले आपस में, तो सारे लोग ये कहते हैं जब बेटे ने सुलह कर ली किसी को क्या हक हासिल है कि उसके बारे में बात करे। जब बेटे ने सुलह कर ली तो किसी को हक हासिल नहीं कि उसके बारे में कोई गुफ्तगू करे और अपनी ज़ुबान को इल्ज़ाम का दायरे के अंदर लेके आए। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर एक और जवाब इसके ऊपर लिखा जाता है। देखो जी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु नाउज़ुबिल्लाह सफ़ारशी भर्ती हुए थे। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु सफ़ारशी भर्ती हुए थे। किस काम के लिए? वही लिखने के लिए। वाक़या सुनिए पहले, वाक़या क्या है, इसके ऊपर तबसरा ये बाद का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाते हैं और अर्ज़ करते हैं अल्लाह के महबूब, मेरा ख़ानदान ज़माने कुफ्र के अंदर आपका सबसे बड़ा मुखालिफ था, सबसे बड़ा मुखालिफ। अब हम ले आए इस्लाम। अब मैं चाहता हूं कि लोगों के बारे में ये बात मशहूर हो लोगों को हमारे बारे में कि अल्लाह के महबूब से सबसे बढ़ के मोहब्बत भी अबू सुफियान और उसका ख़ानदान रखता है रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह के महबूब इस मोहब्बत के इजहार के लिए मेरा बेटा पढ़ा लिखा, पढ़ना लिखना जानता है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, इसको अपने पास रख लीजिए। किस काम के लिए? कि ये आपकी वही लिखा करे और अपनी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए। अकेले अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कातिब वही नहीं, इनके दूसरे भाई यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु, ये सहाबी हैं। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई हैं, ये भी कातिब वही थे। ये वो यजीद नहीं जिनका वाक़या करबला के साथ तज़किरा होता है, ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनांचे अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं और अर्ज़ करते हैं अल्लाह के महबूब मेरे इस बेटे को अपने पास रख लीजिए ताकि आपकी वही लिखा करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रख लिया वही लिखने के लिए। अब जवाब में कैसे कैसे लोग दुनिया के अंदर पैदा होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, उसका ये हुक्म है, उसकी शान है कि उसने ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया अपनी ज़मीन पे। कहते क्या हैं? सफ़ारशी भर्ती हुए थे। कौन? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। किसने किए थे? अब ज़रा सोचिए, जो शख्स सफ़ारशी भर्ती हो, जो शख्स सफ़ारशी भर्ती हो और कोई उसे कहे कि तू सफ़ारशी भर्ती है, सफ़ारशी भर्ती का इल्ज़ाम किस पे जाता है? उस अफसर पे जिसने भर्ती की।
सिफारिश के तौर पे भर्ती की उस अफसर पे जाता है। यहाँ भर्ती करने वाले कौन है? ज़रा तसव्वुर में लाइए, कौन है भर्ती करने वाले? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बोलता। आपने अपनी ज़ुबान अपने हाथ में पकड़ के इरशाद फरमाया था। क्या इरशाद फरमाया था? मेरी इस ज़ुबान से अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदी मोहम्मद मा यख़रुज मिन्हु हादा इल्लल हक़, इस ज़ुबान से हक़ के सिवा कुछ नहीं निकलता। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को रखा किसी नौकरी पर, उसके बारे में यह कहना कि सिफारिशी भर्ती है, अपने ईमान का कुबाड़ा करने वाली बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरा है और फिर डायरेक्टली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पे इस बात का इल्ज़ाम है नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह ने ऐसे शख्स को मुंतखब फरमाया। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज फरमाए ऐसे लोगों की गुफ्तगू सुनने से, ऐसे लोगों के साथ हमें शामिल होने से। तो जब कभी कोई शख्स आपसे ये गुफ्तगू करे कि फ़लाँ सहाबी का फ़लाँ सहाबी से झगड़ा हुआ, नाउज़ुबिल्लाह फ़लाँ का फ़लाँ से, तो उसे एक जुमला अर्ज़ कीजिए, एक जुमला अर्ज़ कीजिए, वो किसके सहाबी थे कौन? परवरदिगार फरमाते हमने इनके दिलों का इम्तिहान ले लिया और इनके दिलों में सिवाय तक़वा के हमें कुछ मिला ही नहीं। पूरी उम्मत के मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि हर सहाबी से परवरदिगार ने वादा किया जन्नत का। अभी 4 किताबें बंदा सामने रखे और एतराज़ करे किस पर? जिनके जन्नती होने में शक ही कोई नहीं, उन पर एतराज़ करे। दरजात अपने अपने, लेकिन जन्नती होने में शक कोई। एक दूसरी बात, इल्ज़ामी जवाब है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये बहन है किसकी? हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की, अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी। इनके रिश्ते की वजह से मुफस्सिरीन ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया खालुल मोमिनीन, कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु मोमिनों के मामू हैं। अब एक इंटरनेट पे बड़ा जुमला चलता है, फेसबुक यूज़ करने वाले हजरात, यूट्यूब देखने वाले लोग इसको देखते हैं, जुमला वहाँ लिखा होता है मामू पार्टी। मामू पार्टी पढ़ा आपने, सुना आपने? ये मामू पार्टी कौन है? ये जवाब देते हैं, देखो जी जो मामू पार्टी के लोग हैं ना, वो सुने इस बात को। मामू पार्टी के लोग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मामू? मामू पार्टी किसे? अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को कहते हैं। ये रिश्ता मामू बना किस वजह से? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। आपकी बहन निकाह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के महबूब के ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम है ये कहना कि मामू पार्टी। ये मानते हैं मामू, हमारे मामू तो नहीं लगते। तुम्हारी माँ कहाँ लगती है जो मामू लगे? माँ लगेगी तो मामू लगेंगे। एक शख्स आए अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास, बड़े परेशान, अम्मा जान गज़ब हो गया, जुल्म हो गया। क्या हुआ? अम्मा जान फलां शख्स कहता है मैं अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को माँ नहीं मानता। अम्मा जान क्या करें ऐसे बदबख्त शख्स का? अम्मा फरमाने लगी बेटा परेशान होने की क्या बात है, मैं उसकी माँ हूँ ही नहीं। अम्मा ये क्या हो? फरमाने लगी परवरदिगार ने क्या फरमाया कुरान पाक के अंदर, अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन, अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनों पर सबसे ज़्यादा हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। अगर मोमिन होंगे तो नबी हक रखेंगे, अगर मोमिन होंगे तो माएँ लगेंगी ना। मैं उसकी माँ ही नहीं क्योंकि वो शख्स मोमिन ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है परवरदिगार हमारी ज़ुबानों को ऐसी हस्तियों के बारे में अपनी गुफ्तगू करने से या ऐसी गुफ्तगू का हिस्सा बनने से महफूज फरमाए। मुफस्सिरीन लिखते हैं, फरमाते हैं कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के आपस के अंदर जो भी इख्तलाफात थे, जिस कदर भी नौयत के थे, शदीद थे, जिस कदर भी थे, जब उसका इख्तिताम सुलह पे हुआ तो अब किसी मुसलमान पर जायज़ नहीं। मुहद्दिसीन का कौल है, मुहद्दिसीन का फरमाते हैं, और ताबईन का कौल भी इसके अंदर शामिल है। तबा ताबईन, ताबी उस शख्स को कहते हैं जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तमस्सन्नार मुस्लिमा, किसी मुसलमान को आग नहीं छू सकती। किसे? मर्रा आनी, जिसने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा और उस ईमान पर कायम रहा, उसको आग, क़यामत की आग अल्लाह तबारक व तआला की जहन्नम छू ही नहीं सकती। फिर फरमाया औरा मर्रा आनी, जिसने मेरे सहाबी को भी देख लिया ना, उसको भी आग नहीं छू सकती। ताबईन, तबा ताबईन लिखते हैं इसके बारे में, फरमाते हैं कि अमीर मुआविया और अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के इस सारे मामले के दरमियान जो लोग मौजूद नहीं थे, उनकी तलवारें पाक रहीं इस काम से। आज उनकी ज़ुबानें भी पाक रहनी चाहिए
दोनों के लिए मुक़द्दस, दोनों के लिए पाक लफ्ज़ इस्तेमाल होने चाहिए और दिल में क्या होना चाहिए, परवरदिगार हम जितने मुसलमान पहले गुजर चुके सब के लिए आपसे मग़फ़िरत तलब करते हैं।